बालाघाट कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, अंत्येष्टि की तरह निकाली शव यात्रा जिला। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप भ्रष्टाचार की शव यात्रा निकाली। यह यात्रा जिला कांग्रेस कार्यालय से निकलकर काली पुतली चौक पहुंची, जहां पुतला दहन किया गया एवं कार्यकर्ता द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपा को भ्रष्टाचार का टापू बताते हुए, सरकार को 50% कमीशन वाली सरकार बताते हुए आरोप लगाया। शव यात्रा के दौरान कार्यकर्ता अर्थी को कांधा देकर काली पुतली तक पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने अंत्येष्टि कार्यक्रम में होने वाली रीति रिवाजों की तरह अर्थी को अग्नि दी, पंच लड़की एकत्र की और मातम भी मनाया। इस संबंध में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मप्र को भ्रष्टाचार का टापू बना दिया है, इसलिए कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार की शव यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भाजपा सरकार 50% कमीशन के बिना कोई काम नहीं करती है। सरकार मुर्दाबाद। प्रदर्शन किया, किस कारण से आपने किया और क्या खास है? भाजपा की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ और जो भाजपा के द्वारा मध्य प्रदेश में एक आतंक का माहौल, भय का माहौल, डर का माहौल त्राहिमाम कर रही है जनता। महंगाई के कारण लोग मरने को तैयार हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। भाजपा ने जो अपने इन सालों में जो कुठाराघात किया है उनके वोटरों पर, इस प्रदेश की जनता पर और साथ ही देश की जनता के ऊपर, उन सभी के विरोध में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष और समस्त कांग्रेस जनों के साथ मिलकर हम लोगों ने आज अर्थी निकाली, विरोध प्रदर्शन किया और इस बात का संकल्प भी लिया कि जहां जहां भाजपा की विधायक हैं उन्हें उखाड़ फेंक कर कांग्रेस की सरकार तो बनने जा रही है, 150 से ज़्यादा सीटें आएंगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस की भारी प्रचंड बहुमतों से सरकार बनेगी। क्या लगता है, महंगाई और जो मुद्दे हैं तो 5 साल में लगातार देखने मिल रहे हैं, अभी क्या जरूरत पड़ेगी? अभी यूथ ब्रिगेड को बाहर निकलना पड़ा और सड़क पर उतर के ऐसा प्रदर्शन कर रही है। यूथ ब्रिगेड को बाहर इसलिए निकलना पड़ा कि माननीय राहुल जी ने 2018 में ही सेवा दल यंग ब्रिगेड का निर्माण किया। 2018 में जब सेवा दल यंग ब्रिगेड बनी, उसके बाद पूरे देश में सेवा दल के युवा साथी की टीम पूरे देश में हल्ला मचा रही है। देश में सबसे पहले आंदोलन, प्रदर्शन, धरना और युवा ब्रिगेड जो है यंग ब्रिगेड सेवा दल, इस देश में भाजपा की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ युवाओं की एक बड़ी टीम, प्रचारकों के खिलाफ, आरएसएस के जो प्रचारक हैं उनके खिलाफ एक विचारक बनकर तैयार होकर रोड पर निकलेंगे और भाजपा की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ जनता के बीच में उतरेंगे। क्या कारण मानते, किस कारण से आप ये रोड पर उतरे हैं और लगातार कांग्रेस को उपस्थिति के बावजूद यूथ ब्रिगेड को इस बार उतरना पड़ा रोड पे, क्या कहना चाहिए? भाई देखिए, ये अली बाबा की और 40 चोरों की सरकार है। इनने लूट के खसोट के मध्य प्रदेश में जो हमारी 15 महीने की माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, 18 महीने की जो सरकार थी, उस सरकार के साथ में भी लुटेरेगिरी का काम किए और एक ठग पिंडारी जो ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना बेल्ट से आया था, उसने हमारे यहाँ के विधायकों को खरीद फरोख्त कर अपनी राजगद्दी बनाने की कोशिश की। इसी तारतम्य में आज प्रदेश भर के अंदर में एक झूठे ढिकोसले के साथ में
झूठ बोलो, झट से बोलो, जन आशीर्वाद यात्रा ये लोग निकाल रहे हैं। ये पूरी यात्रा प्रायोजित है, आयोजित है और हर जगह अपने लोगों से ही स्वागत सत्कार करके एक माहौल बनाने की झूठी कोशिश की जा रही है। कल भी आपने देखा कि पिछले 3 दिन से बालाघाट जिले में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और उस जन आशीर्वाद यात्रा को क्या प्रतिसाद मिल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। रही बात बालाघाट जिला कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड द्वारा यह आंदोलन क्यों किया गया, भाई युवा का उल्टा अर्थ होता है वायु, और जब वायु अपना प्रभाव फैलाती है तो देश की बड़ी बड़ी सल्तनत हिल जाती है। आज कांग्रेस का एक मजबूत संगठन हमारे प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष गजानन तिवारी जी द्वारा पूरे प्रदेश में घूम घूम कर इस संगठन के मार्फत कांग्रेस के लिए संघर्ष किया जा रहा है और पूरा युवा वर्ग जो है उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ रहा है। आज का जो ये आंदोलन हुआ, जो ये शिवराज सिंह की शव यात्रा हमारे द्वारा पूरे शहर मुख्यालय से निकाली गई, इस शव यात्रा का निकालने का ये उद्देश्य है कि जनता जाग गई है। आप बोल रहे हैं 2018, मैं कह रहा हूं अभी महंगाई को लेके विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको लेके विरोध क्यों कर रहे हैं, तो भाई मेरा कहना है कि इतने डरे हुए हैं कि देश का नाम बदल रहे। भाई भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, मैं कल सोच रहा था इंडियन आर्मी, अब क्या नाम रखेंगे? भाई सोचने की बात यह है, आप झिल्ली बदलने में विश्वास रखते हैं, अंदर का मटेरियल वही रहे, कुछ भी हो झिल्ली बदलो, एक पर्दा और चढ़ा दो ताकि हमारा सब छुपा रहे। वो एक होता है शुतुरमुर्ग साहब, शुतुरमुर्ग को जब टेंशन होती है तो रेत में मुंह डाल लेता है और उसको लगता है कि उसकी पूरी बॉडी सुरक्षित हो गई और बाद में उसका शिकार हो जाता है। तो ये बहुत भय के साथ में ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन को लेके भी जो बातें कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी को समझ में आ रहा है, छत्तीसगढ़ में समझ में आ रहा है, राजस्थान में समझ में आ रहा है कि तीनों राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनने जा रहे हैं। अभी तो इनका सिस्टम ही सही नहीं हो रहा है। शिवराज सिंह जी अलग, सिंधिया जी अलग, नरोत्तम मिश्रा अलग, नरेंद्र सिंह तोमर अलग, इतने सारे फाड़ हैं कि उन फाड़ों को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, हर दूसरे दिन तो 2-3 विधायक, 2-3 पूर्व विधायक हमारी कांग्रेस में आ रहे हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी विचारधारा है, इस विचारधारा के अंदर में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, हम सबको समाहित करते चले जा रहे हैं। अभी जो बात जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं जी, पूरा बयान ये है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं लोगों, मैंने विकास किया तो आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, इस मुद्दों को लेके ये जनता के बीच भाई मैंने बड़े बड़े फ्लैक्स और पोस्टरों में देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि जो कहा वो किया। तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कहा और क्या किया, आपको ये बताना चाहिए। आपके 2008 के घोषणा पत्र को, 2013 के घोषणा पत्र को, 2018 के घोषणा पत्र को आपको सामने रख के उनका फ्लैक्स लगाना चाहिए। ये कहा था और ये क्रियान्वित किया, ये किया। भाई जो कहा वो किया, तो क्या कहा था और क्या किया ये आपको बताना पड़ेगा। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता को आप मूर्ख समझ रहे हो। कोरोना काल के अंदर हताहत इतने लोग हमारे परेशान हुए, हमारा बालाघाट मुख्यालय नक्सली प्रभावित होने के बाद में भी ऑक्सीजन प्लांट अब जाके डाला है। आईसीयू की कितनी बड़ी व्यवस्था है, डायलिसिस की कितनी बड़ी व्यवस्था है। अगर शहर में भूमि पूजन के पत्थर गिनना चालू करेंगे आप, तो मेरे हिसाब से 20,000 से आज ज्यादा पत्थरों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। क्रियान्वित कितना हुआ है, इस पे बात करो।